एनएचआरएम घोटाले में बड़ी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें। खबर लखनऊ से है। कोर्ट ने ईडी को दिए 15 दिनों में पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने के आदेश। सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं पहुंचे थे पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा। मायावती सरकार में एनएचआरएम विभाग में हुआ था बड़ा घोटाला। पूर्व मंत्री की कुछ दिन पहले ही करोड़ों की संपत्ति हुई थी कुर्क। एनएचआरएम घोटाले में बढ़ी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें। कोर्ट ने ईडी को दिए 15 दिनों में पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने के आदेश। सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं पहुंचे थे पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा। मायावती सरकार में एनएचआरएम विभाग में हुआ था बड़ा घोटाला। पूर्व मंत्री की कुछ दिनों में पहले ही करोड़ों की संपत्ति हुई थी कुर्क। एनएचआरएम घोटाले में मंत्री कुशवाहा सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ी है। कोर्ट ने ईडी को 15 दिन में पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट नहीं पहुंचे थे पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, मायावती सरकार में एनएचआरएम घोटाले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी नंदनी, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता और जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि एनएचआरएम घोटाले की सुनवाई में न पेश होने को लेकर अदालत की तरफ से पूर्व मंत्री को के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अगर बात की जाए तो इस संबंध में अदालत की तरफ से ईडी को आदेश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर, अगर बात करें तो 15 दिन के अंदर बाबू सिंह कुशवाहा को गिरफ्त करके उन्हें अदालत में पेश किया जाए। आपको बताया कि पौने 4 साल के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा को जमानत मिली थी। पौने 4 साल लगभग ये जेल काट चुके हैं और अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के घोटाले के मामले में एक बार फिर वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो 2007 से 2012 के बीच में प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस वक्त अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती मुख्यमंत्री थी। उस वक्त अगर बात करें तो तत्कालीन उसमें मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा। उनके साथ ही कई दर्जन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने जांच की थी। अब रिपोर्ट कोर्ट में है और आने वाले दिनों में बाबू सिंह कुशवाहा कोर्ट की कहीं ना कहीं कोर्ट की चौखट पर पहुंच सकते हैं। विभांशु, कुछ दिन पहले करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई, अब 15 दिनों में गिरफ्तारी है और इसके बाद क्या लगता है प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ एक्शन जारी रह सकता है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 196 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है केस के अंदर में और 10 कंपनियों को आधार बनाया गया है। और इसमें अगर बात करें तो सीबीआई के पास 20 गवाह भी हैं, अदालत में पेश कर सकती है। और अगर बात की जाए तो साथ ही अगर देखें तो अब बाबू सिंह कुशवाहा जब कोर्ट पहुंचेंगे तो उनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे और उनके जो जवाब होंगे उनसे सवाल निकालकर फिर से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद साफ हो पाएगा कि एनएचआरएम घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा का क्या योगदान रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। भारतीय रेलवे ने भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का किया ऐलान। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और छूट में भी दी जाएगी राहत। अग्निवीरों को दिया जाएगा 15% तक आरक्षण। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के बाद के बैचों के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। भारतीय रेलवे ने भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और आयु छूट भी दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगे। सुहानी, अग्निवीरों के लिए 15% तक का आरक्षण दिया जाएगा और रेलवे लाइन ने अपने लाइन में जोड़ने के लिए बात कही है। जी नंदी, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल पूरा करने वाले जो पूर्व अग्निवीर को
इंडियन रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे सेना की अग्निपथ योजना के तहत रिटायर्ड जो अग्निवीर है उनको विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में नॉन गैजेट पदों पर 15% का आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अग्निवीरों के वायु सीमा फिटनेस टेस्ट में छूट दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल में अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति विचाराधीन है और साथ ही उसके लेवल 1 लेवल 2 के पदों पर क्रमशः 10%, 5% और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रदान करेगा अग्निवीर फिट। साथ ही आपको बता दें कि उनके जो फिटनेस टेस्ट है आयु में छूट दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पहले बैच का तय आयु सीमा है उसमें 5 साल, जबकि दूसरे बैच के 3 साल की छूट दी जाएगी। तो इस तरह से अब साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो है वायु सेना के 4 साल जो पूरा कर चुके हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा मिला है इंडियन रेलवे तरफ से। तो ये बड़ी एक खुशखबरी है इनके लिए कि इनको इस तरह से छूट मिल रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीजें थी हम इसमें कि लोगों को ये सही नहीं हो रहा था, अग्निपथ योजना सही नहीं लग रही थी, तो इसमें छूट जो पुराने जो इसमें रिटायर अग्निवीर के जो सेना है उनको 15% तक आरक्षण दिया जा रहा है। जी नंदिनी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी मोड़ पर 2 ट्रकों की हुई आपस में भिड़ंत। एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। खबर फरीदाबाद से है। गुरुग्राम की तरफ से आ रहा था ईंटों से भरा ट्रक। ईंटों से भरा ट्रक की सामने से आ रहे गैस सिलेंडर से भरे ट्रक के साथ हुई टक्कर, जिसमें एक चालक की मौत हो गई। टक्कर लगने से गैस से भरे ट्रक चालक की हुई मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर फरीदाबाद से है। सैनिक कॉलोनी मोड़ पर 2 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें एक चालक की ही मौके पर ही मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ेंगे। मनोज, 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई जिसमें एक की मौत हो गई, चालक की मौके पर ही। फराजी रोड से गुड़गामा होता हुआ ट्रक तेज रफ्तार कर रहा था, जिसके लिए ट्रैक्टर जो चालक है उसकी मौके पर मौत हो गई और उसके बाद रफ्तार पकड़ते पकड़ते पार्किंग में घुसा, जहां पार्किंग के अंदर काफी गाड़ी खड़ी थी, जिनको लेकर गाड़ी को भी कुचल दिया। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, तमाम मामले की जांच कर रही है और जो ट्रक चालक है वो ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पर आगे बात की जाए तो मृतक है वो और ट्रैक्टर चालक है और फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से शिकायत ले ली गई है और परिजनों की तरफ से और मामले की जाँच चल रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज। युवती समेत 2 लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खबर हमीरपुर से है। अलग अलग थाने में क्षेत्र में ये घटनाएं हुई हैं। सुमेरपुर कस्बे से रहने वाले युवक ने लगाई फांसी। मां के डांटने के बाद बीती रात घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौधा कोतवाली क्षेत्र के पिपरौंदा गांव की युवती ने लगाई फांसी। एसआई की तैयारी कर रही थी युवती। अज्ञात कारणों के चलते युवती ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। युवती समेत 2 लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खबर हमीरपुर से है। अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई घटनाएं। बताते चले कि सुमेरपुर कस्बे के रहने वाले युवक ने लगाई फांसी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़ेंगे। ब्रिजेश, देखिए एक ही क्षेत्र में 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए नंदिनी, आत्महत्या के मामले हमीरपुर जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से सामने आए हैं, जिसमें कि एक पहला मामला सुमेरपुर कस्बे का बताया जा रहा है जी। जहां पे एक युवक ने बीती रात अपने घर में ही जो है अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। जब सुबह परिजनों ने जो है युवक के शव को फांसी के फंदे से लटका देखा है तो स्थानीय पुलिस को इस घटना की सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि दूसरा मामला मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के पिपरौंदा गांव का बताया जा रहा है।
यहाँ की एक युवती ने जो है अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में आपको बता दूं कि लड़की जो है एसआई पद के लिए जो है तैयारी कर रही थी और किन्हीं कारणों के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद लड़की के परिजन जो है परेशान है और पुलिस ने जो है लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे पूरी इस मामले की जानकारी कर रही है पुलिस। ब्रिजेश, इन दोनों मामलों पर परिवारजनों का क्या कुछ और अधिक बयान सामने आया है? देखिए, दोनों मामलों में परिवारजनों का अभी खुल करके किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है और जांच बाद जो भी मामले में तथ्य सामने आएंगे उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजेश। बुलंदशहर में पहासू थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। नदी किनारे बने शमशान के पास खनन माफिया कर रहे मिट्टी का भराव। खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। खनन माफियाओं से पुलिस की बताई जा रही है साठगांठ। पहासू थाना क्षेत्र के काली नदी के पास का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विशाल जुड़ेंगे। विशाल, बुलंदशहर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, क्या कुछ और अधिक जानकारी इसको लेकर? नन्ही, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के पास थाना क्षेत्र के सामने डलते ही खनन माफियाओं के हौसले इस तरफ बुलंद हो जाते हैं, जहाँ खनन माफिया जमीन में भराव कर रहे हैं और जहाँ प्रशासन की मिली भगत कार्य किया जा रहा है, जहाँ डीएम एसएसपी लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि नदी के किनारे जो खनन माफिया हैं वहां पर मिट्टी का भराव कर रहे हैं। जी नन्ही, जहाँ सरकारी जमीन है उस पे कब्जा कर खनन माफिया उसका भराव किया जा रहा है साठगांठ से। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। शराब के नशे में युवक ने चाकू से किया हमला, खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। शादी समारोह में शामिल होने आया था युवक, शराब के नशे में चाकू से किया हमला। युवती से छेड़छाड़ करने पर युवक ने किया हमला। घटना के बाद खुद पर चाकू से किया घायल। दोनों युवकों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पनकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, खबर कानपुर से है, जहां पनकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित को धर दबोचा है। पनकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शातिर पर सचिंडी थाना में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है मुकदमा। मुखबिर की सूचना पर पनकी पुलिस ने शातिर को किया गिरफ्तार। लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था शातिर शाबिर खान। कानपुर कमिश्नरेट थाना पनकी क्षेत्र का मामला। पनकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, खबर कानपुर से है। बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित को धर दबोचा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ेंगे। अनिल, पनकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, गैंगस्टर एक्ट में वांछित को धर दबोच लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पनकी थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के अच्छे कार्यों की प्रशंसा रही, उसी के तहत आज पनकी थाने से एक गैंगस्टर को दबोचा गया है। और हालांकि कई मुकदमों में वंचित चल रहा था लगातार। और खास करके बता दूं कि जिस हिसाब से जब से कानपुर में कमिश्नरेट लागू हुआ है, कमिश्नरेट लागू होने के बाद पनकी को एक एसएपी चार्ज दिया गया था। एसएपी चार्ज निशांक शर्मा का भी इसमें अहम रोल है, क्योंकि लगातार पनकी और सकेंडी थाने से इस तरीके की मुजरिमों को पकड़ा जा रहा है। पकड़ने के बाद उनको जेल भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से निशांक शर्मा का भी एक अच्छा काम है। निशांक शर्मा के अच्छे काम के चलते जिस हिसाब से जो गैंगस्टर हैं और भी जो मुजरिम थे जो कि इधर उधर फरार थे, इनके आने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक भय जागृत हुआ है। भय जागृत होने के बाद जिस हिसाब से निशांक शर्मा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम है। और देखने वाली बात होगी कि आगे भी निशांक शर्मा इसी पे काम करते रहे तो कानपुर के जो पनकी क्षेत्र है, पनकी एसएपी क्षेत्र है, उस पर कहीं ना कहीं क्राइम पे कंट्रोल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल।
लाहौर में 3 बूथों पर हो रहा है पुनः मतदान, खबर कानपुर से है। बीएसएफ की निगरानी में हो रहा है मतदान। कानपुर में 3 बूथों पर पुनः मतदान कराया जा रहा है। बूथ नंबर 16, 22 और 25 में हो रहा है मतदान। पानी स्याही डाले जाने की आशंका के चलते हो रहा है पुनर्मतदान। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 12वीं में 87.33% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। नोएडा रीजन में 80.36% छात्र छात्राएं पास हैं। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज रीजन में 78.05% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। राजधानी लखनऊ में बढ़ता जा रहा है आवारा कुत्तों का आतंक। मोहल्ले सड़कों के बाद हॉस्पिटल में भी आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। केजीएमयू में आवारा कुत्तों ने 7 लोगों को काटा। राजधानी लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। 2 स्वास्थ्यकर्मी समेत 7 लोग कुत्ते का शिकार बन चुके हैं। एसएसपी के बिगड़े बोल, खबर लखनऊ से है। एएसपी के बिगड़े बोल, खबर लखनऊ से है। बागपत में चुनाव ड्यूटी के दौरान मर्यादा भूले एएसपी मनीष मिश्रा। मतदान स्थल पर प्रत्याशी और एजेंट से की अभद्रता। विरोध करने पर निर्दलीय प्रत्याशी को हिरासत में लिया। एएसपी के बिगड़े बोल, खबर लखनऊ से है। बागपत में चुनाव ड्यूटी के दौरान मर्यादा भूले एएसपी मनीष मिश्रा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, मनीष मिश्रा एएसपी जिनके बिगड़े बोल और उन्होंने प्रत्याशियों से अभद्रता की है। ये देखिए, चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल के साथ ही जो है पुलिस बल भी सतर्क है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि पुलिस बल को पूरी तरह से यूपी पुलिस और जो सीएम योगी है हर तरह से रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये बात सामने आती है कि यूपी पुलिस के जो पुलिस बल के जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऐसे बिगड़े बोल आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि जो पुलिस बल के जो आला अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होने के बावजूद भी इस तरह से बोल आप साफ साफ देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से बोल बोले जा रहे हैं और किस तरह से अभद्रता की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए कहने वाली बात यह है कि इमरजेंसी केस डिलीवरी के दौरान पूरी रात चक्कर लगवाते रहे सरकारी डॉक्टर अस्पताल, उसके बावजूद भी जो है इस तरह से बोल बोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मान के चलिए कि इस तरह से कार्रवाई होना उचित होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। अंबेडकर नगर में सरयू नदी में 2 सगे भाइयों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। खबर अंबेडकर नगर से। मछली का शिकार करने गए थे दोनों सगे भाई। दोनों सगे भाइयों को नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। दोनों भाइयों की तलाश में जुटे स्थानीय गोताखोर। खबर अंबेडकर नगर से है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के बगीचा मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मांगी 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी गई। सभी एआईआरओ से मांगी गई 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट। रमाबाई अंबेडकर मैदान में डीएम ने बैठक की है। मेरठ में भाजपा के एमएलसी पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया गया। अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एमएलसी के विरोध का बनाया वीडियो। खबर मेरठ से है। वीडियो बनता देख एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज मौके से हुए गायब। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज पर कमरा बंद कर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया गया है। गंगानगर स्थित डिफेंस कॉलोनी में बने बूथ पर फर्जी मतदान कराने का मामला सामने आया है।
निकाय के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मई और जून में बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क अभियान। निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुटी। घर घर जाएंगे भाजपा सांसद, वोटरों से करेंगे संवाद। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे सांसद। कम अंतर से जीती हुई सीटों की सूची तैयार कर रही है बीजेपी। बेसिक शिक्षा विभाग पेपरलेस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्राइमरी के गुरुजी को नहीं ढूंढना पड़ेगा रजिस्टर। मोबाइल पर भी दर्ज होगी उपस्थिति। शिक्षक डायरी भी भरी जाएगी। तो पेपरलेस की तैयारी चल रही है बेसिक शिक्षा विभाग में। स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका भी अब ऑनलाइन फीड होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, बेसिक शिक्षा विभाग में पेपरलेस की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा विभाग लगातार जो है पेपरलेस की तरफ अब आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और जिस प्रकार से अगर प्राइमरी की बात की जाए तो वहाँ पे रजिस्टर के लिए बाकायदा जो है, जो वहाँ पे अध्यापक होते थे वो रजिस्टर मेंटेन करते थे। बच्चों के हाजिरी के रजिस्टर मेंटेन करते थे, मिड डे मील का रजिस्टर मेंटेन करते थे, तमाम तरह के रजिस्टर उनको मेंटेन करने पड़ते थे। तो उस काम के लिहाज से जो है उनको अब मुक्ति दी जाएगी। और ये सारे जो फीड है वो एक ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल से ही ये शिक्षक जो है अब भर सकेंगे। अगर बात करें तो सबको जो है बाकायदा इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में जो है ये लागू किया जाएगा। सभी शिक्षक व प्रधानाचार्यों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, किस प्रकार से ऐप पे जाके डाटा को फीड किया जाना है। और लगातार विभाग जो है, बेसिक शिक्षा विभाग पेपरलेस की तरफ से जो उसने संकल्प लिया था उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। यूपी में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर। प्रदेश के 18,381 सरकारी स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट कक्षाएं। केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया 441 करोड़ का बजट। उच्च शिक्षा देने में कंपोजिट, उच्च माध्यमिक और कस्तूरबा विद्यालय शामिल हैं। यूपी में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर किया जा रहा है। प्रदेश के 18,381 सरकारी स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट कक्षाएं। केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया 441 करोड़ का बजट। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।